Hey guys, welcome back to your accounts class. Hope you guys are happy, healthy and safe at your home. Moving to our content, that is basic terms of accounting, and today we are going to study so many terms. Among them the first is entity. So what is entity? Business. When the business is having its own existence, business name is identified by itself. At that time we call business as an entity. हम उस enterprise को entity बोलते हैं. जब हमारे बिजनेस एक एंटिटी होता है मीन्स दैट आवर बिजनेस इज हैविंग एन आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. उसके पास उसका खुद का अस्तित्व है. बिजनेस अगर किसी पे क्या करेगा, केस फाइल करेगा, श्यू करेगा, देन बिजनेस अपने नाम से करेगा. व्हाई? बिकॉज बिजनेस इज हैविंग ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. अगर हम बिजनेस पे या फिर कोई थर्ड पार्टी बिजनेस पे कोई लीगल एक्शन लेता है देन वो बिजनेस के ही नेम पे होगा एंड दैट नेम इज कॉल्ड एंटिटी. नाउ सो मेनी एग्जांपल्स आर लाइक सुपर बाजार, हाई ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड एंड मेनी मोर. डे टू डे लाइफ वी आर हैविंग सो मेनी एंटिटी. नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं डेली टू डेली या डे टू डे में उनको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. वो ट्रांजैक्शंस टू एंटिटीज के बीच में हो सकती है. ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. इट माइट इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर और एनकरिंग एक्सपेंसेस. इट कैन बी ट्रांजैक्शन हमारे कैश में भी हो सकते हैं एंड क्रेडिट में भी हो सकते हैं. Cash means cash and credit means udhar. You guys know what is credit. I already told you. So transactions, what are our transactions? Daily to daily activities in business are called transactions. Next is expenditure. Now what are expenditure? You have studied expenses. आपने expenses तो पढ़ लिए. Expenses क्या होते हैं? बिजनेस के खर्चे. बट नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस जैसा ही साउंड होता है. दे बोथ वर्ड्स लुक सिमिलर बट दे आर नॉट सिमिलर. एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे हैं जिनसे हमें फ्यूचर में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है. हम अपने फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए आज के डेट पे जो खर्चे करते हैं उनको हम एक्सपेंस नहीं बोलते, हम उन्हें बोलेंगे एक्सपेंडिचर. एंड वो खर्चे क्या होते हैं फ्यूचर में जिनसे कि हमें इनकम जनरेट हो. इसका एक एटमोस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? इनसे हमें क्या होता है, फ्यूचर में इनकम जनरेट होती है. सो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में जो भी हमारा खर्चा हुआ है हम उसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर. ऑलराइट. नाउ इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, ETC. गुड्स. अब कैसे गुड्स है? गुड्स जिनसे कि हमें फ्यूचर में इनकम जनरेट हो. ओके. इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ए 1 year, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर इन एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट जो है विद इन 1 year में फिनिश हो जाता है देन क्या होगा, ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, एंटिटी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होगा, सिर्फ एक एक्सपेंस होगा. सो एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस करती है डेली टू डेली करेंट अकाउंटिंग ईयर के लिए. और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हमारे बिजनेस क्या करती है, वो खर्चे होते हैं जो कि मोर देन 1 year के लिए होते हैं. एंड उन खर्चों से जो बेनिफिट आता है वो क्या होता है, फ्यूचर तक आता है. यानी कि काउंटेड अकाउंटिंग ईयर तक हमें उनका बेनिफिट मिलता है. एक्सपेंडिचर से हमें बेनिफिट फ्यूचर तक जनरेट होता है. नेक्स्ट अकाउंटिंग वर्ड इज प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? आपने रेवेन्यू पढ़ा है. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आई थिंक आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? जो भी हमें प्रॉफिट होता है, सेल से जो भी हमें फायदा होता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. राइट. अब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्रॉफिट. जो रेवेन्यू मतलब
जो एक्सेस रेवेन्यू हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स निकलने के बाद जो भी एक्सेस बचता है, उस एक्सेस अमाउंट को हम बोलेंगे प्रॉफिट। आफ्टर relating all expenses and cost of the product, inventory or goods, the remaining amount is called profit। हम उस remaining amount को क्या बोलते हैं? profit। profit क्या करती है? increases the investment of owner, owner का investment increase करती है। likewise जैसे profit होता है वैसे ही now gain क्या होते हैं? profit that arises from event or transactions which are incidental to business, such as a sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in value of assets। Like expenditure and expense, they both words look similar but they both are having different meaning। वैसे ही profit and gain होता है। gain is not profit। gain क्या है? gain we have earned something unusual, हमें कुछ unusual हुआ है और ये incidental होता है। गेन कहाँ से? मुनाफा, ऐसा मुनाफा जो कि कॉमन ना हो, ये कुछ ऐसे इवेंट से होता है। सी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स यू नो डेली टू डेली एक्टिविटीज। और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स हमारे वो ऑथराइजेशंस होते हैं जिनसे हमारे ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ओके, इवेंट से ही ट्रांजैक्शंस निकल कर आते हैं। फिक्स्ड एसेट की सेल एक इवेंट है। फिक्स्ड एसेट के लिए जो भी हमें करना पड़ा है, जो भी एक्टिविटी हमें करनी पड़ी है, वो ट्रांजैक्शन है। कोर्ट में केस चल रहा है, दैट इज एन इवेंट। एंड कोर्ट केस के लिए वट एवर एक्टिविटीज वी हैव टू डू, दैट इज ट्रांजैक्शन। अगर हम कोर्ट केस जीतते हैं, इफ वी विन ए केस इन कोर्ट, देन ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए गेन है। हम इसको गेन बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। व्हाट विल वी से? गेन। गेन इज मच मोर देन प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि हम अर्न करते हैं आफ्टर गिविंग ऑल आवर एक्सपेंसेस। बट गेन इज आवर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो किससे अराइज होता है? इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है। लाइक एग्जाम्पल्स विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। अब हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लॉस। लॉस, एवरीवन नो व्हाट इज लॉस। लॉस क्या होता है? जब क्या होता है? हमारे एक्सपेंसेस रिवेन्यू से बढ़ जाते हैं, यानी कि रिवेन्यू ज्यादा नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस ज्यादा हुए थे, यानी से कॉस्ट ऑफ सेल्स इज लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स। उस टाइम पे जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं लॉस। एंड इससे क्या होता है? ओनर्स की इक्विटी, ओनर्स का इन्वेस्टमेंट कम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्काउंट। डिस्काउंट यू ऑलरेडी नो, डिस्काउंट क्या होता है? डिडक्शन होता है। डिडक्शन इन गुड्स सोल्ड। बिजनेस के लिए डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट, बिजनेस डिस्काउंट देता है अपने गुड्स में जो कि वो सोल्ड करता है, और बिजनेस को जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज डिफरेंट डिस्काउंट। बट हियर वी आर डीलिंग अबाउट डिस्काउंट विच द बिजनेस गिव टू थर्ड पार्टी। डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए होता है? मेनली ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कस्टमर्स को नहीं मिलता डायरेक्ट। मैन्युफैक्चर होता है ऑफ गुड, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड टू होलसेलर, रिटेलर से जो भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और कैश डिस्काउंट किसे मिलता है? सप्लायर टू कस्टमर। ऑलराइट, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम बस एक नोट में लिख देते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी वैल्यूज में शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है? वाउचर ना सबूत होता है कि हमारे बिजनेस ने ये ट्रांजैक्शन किया है, एविडेंस, प्रूफ।
कैसा एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री, यानी कि एक लीगल एविडेंस जो कि इन लॉ ऑफ कोर्ट, इन आई ऑफ कोर्ट में क्या है? सपोर्टिव है, जो कि मान्य है लॉ ऑफ कोर्ट में। वाउचर हमारा वो एविडेंस है, वो प्रूफ है जो कि ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शंस हुई है, ये एक्टिविटी बिजनेस में हुई है। ऑलराइट, वाउचर्स के एग्जांपल्स होते हैं बिल्स, कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, या फिर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर क्रेडिट में ले रहे हैं तो हमको कोई इनवॉइस मिलता है, हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? रिसिप्ट मिलती है। तो वो रिसिप्ट, वो इनवॉइस, दैट कैश मेमो एंड दैट बिल, व्हाट आर दैट? वाउचर्स। और ये वाउचर्स क्या होते हैं? पक्के बिल होते हैं, एविडेंशियल प्रूफ होता है। ये वाउचर सिर्फ हमारा वो बिल नहीं है जो शॉपकीपर एक सिंपल से प्लेन पेपर में गुड्स और अमाउंट लिख देता है, ये वो बिल नहीं होते। ये पक्के बिल होते हैं जिसमें शॉप की हर एक आइडेंटिटी होती है, शॉप नंबर होता है, शॉप का टिन नंबर होता है, शॉपकीपर का पैन नंबर होता है। वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम उन एविडेंस को, प्रूफ को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वाउचर। रिमेंबर दिस वर्ड। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स मैंने आपको पहले बता दिया है। गुड्स अकाउंटिंग में क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं जिनसे कि बिजनेस डील करता है। ड्राइंग्स, अब बिजनेस में ओनर क्या करता है? कुछ अपने पर्सनल खर्चे भी कर लेता है। सपोज इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, शॉपकीपर अपनी खुद की शॉप से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान ले लेता है। जो सामान वो ले रहा है शॉप से अपने पर्सनल यूज के लिए, उस सामान में जो भी अमाउंट लिखा है, दैट अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग्स। उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स क्या है? विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स केवल एक ओनर ही बना सकता है। ओनर ड्रॉइंग्स करता है फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स कभी भी ऑफिशियल यूज के लिए नहीं होती है। पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉल करा जाता है उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस। परचेजेस यू वेरी वेल नो क्या होता है? जो भी हम सामान खरीदते हैं उसको हम परचेजेस बोलते हैं। अब ये परचेज क्या हो सकता है? गुड्स परचेज हो सकता है, ये परचेज क्रेडिट में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। परचेज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में करें तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि जो जिनसे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। सो परचेज हमारी कैश में भी हो सकती है एंड क्रेडिट में भी हो सकती है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारा वो प्रोडक्ट है जो कि सेल के लिए है, हम ट्रेडिंग के लिए करते हैं। तो स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। To know more about this, you need to press the bell icon and subscribe the channel. Good luck, have a nice day and thank you.